कहानी की शुरुआत नोरा नाम की एक लड़की से होती है जो अपने पिता के साथ पहाड़ों पर चढ़ाई कर रही है। चोटी पर पहुंचने के बाद उसके पिता उसे दूर सामने वाले पहाड़ दिखाते हुए कहते हैं कि इस दुनिया में अब भी ट्रोल्स मौजूद हैं। वो इंसानों से छुपकर रहते हैं। नोरा को अपने पिता की ये बात अजीब लगती है। उसके पिता ने पहले भी उसे एक कहानी सुनाई थी जिसमें 13 ट्रोल्स का जिक्र किया था उन्होंने। ये ट्रोल्स एक पार्टी में गए थे जहां नशे में वो सूरज की रोशनी में आ गए और पत्थर बनकर ही रह गए। ये कहानी नोरा के लिए हमेशा से काल्पनिक रही है। जब उसके पिता बताते हैं कि उन पहाड़ों पे आज भी ट्रोल्स हो सकते हैं तो नोरा इस बात को गंभीरता से लेती नहीं है। उसके पिता उसे अपनी मन की आंखों से देखने के लिए कहते हैं। नोरा ध्यान लगाकर उन पहाड़ों को देखती है और उसे वहाँ कुछ हलचल नजर आती है। अचानक हुए इस अनुभव से वो घबरा जाती है। ट्रोल्स के बारे में ये माना जाता है कि वो केवल पौराणिक कहानियों का हिस्सा हैं जिन पर अब कोई विश्वास नहीं करता। कई साल बाद कहानी एक सुरंग पर आती है जहां कुछ वर्कर्स खुदाई का काम कर रहे थे। सुरंग को आगे बढ़ाने के लिए एक धमाका किया जाता है। धमाके के बाद जब वर्कर्स सुरंग के अंदर प्रवेश करते हैं तो कुछ अजीब होता है। उनकी ओर एक विशाल चीज बढ़ती है जिससे वो डर कर भाग जाते हैं। ये घटना चर्चा का विषय बन जाती है। मिलिट्री कमांडर इस मामले की तहकीकात करने के लिए एक महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाते हैं। इस मीटिंग में नोरा को भी बुलाया जाता है। अब तक नोरा एक वैज्ञानिक बन चुकी है जो प्राचीन जीवों और उनके इतिहास पर रिसर्च करती है। मीटिंग के दौरान सुरंग के पास की फुटेज सबको दिखाई जाती है। ज्यादा लोग इसे प्राकृतिक तूफान का परिणाम ही मानते हैं, लेकिन नोरा कहती है कि हेलीकॉप्टर से ली गई फुटेज में बहुत बड़े पैरों के निशान दिख रहे हैं। उसकी इस बात पर कई लोग हंसते हैं और इसे अनदेखा कर देते हैं। तभी एक लड़की सुरंग से नए वीडियो फुटेजेस की जानकारी देती है। जब ये फुटेज सबके सामने आती है तो सभी हैरान रह जाते हैं। उसमें एक विशाल प्राणी स्पष्ट नजर आ रहा था जो किसी भी इंसान से परे है। दूसरे सीन में नदी के किनारे एक बूढ़ा जोड़ा डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है। उनका पालतू कुत्ता बाहर जोर जोर से भौंक रहा होता है। अचानक उनके घर में तेज झटके महसूस होने लगते हैं। घबराकर वो तहखाने में छिप जाते हैं। कुछ समय बाद जब वो तहखाने से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उनका पूरा घर तहस नहस हो चुका है। ये अजीब घटनाएं सभी को चौंका देती है। इस घटना की जांच के लिए नोरा और उसके साथी एंड्रियास को भी बुलाया जाता है। उनकी मुलाकात एक कैप्टन से होती है जो बताता है कि नदी पार करके कोई बहुत बड़ी चीज आई थी और उसने घर को तबाह कर दिया। वहाँ बड़े बड़े पैरों के निशान भी मौजूद हैं। ये निशान करीब 3 किलोमीटर तक जाते हैं लेकिन अचानक खत्म हो जाते हैं। सभी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये विशाल चीज बाहर से आई है तो आखिर गई कहाँ। इस रहस्यमयी घटना को लेकर नोरा अपने पिता के पास जाती है। उसके पिता ने ट्रोल्स पर बहुत गहन अध्ययन किया है, मतलब बहुत जानकारी है उनके पास। वो पहाड़ों और वहाँ के रहस्यों पर गहराई से रिसर्च करते आ रहे हैं। नोरा का मानना है कि उनके पास इस गुत्थी को सुलझाने की कोई ना कोई जानकारी तो जरूर होगी। अब नोरा अपने पिता के घर पहुंचती है तो वहां उसे ट्रोल्स की कई तस्वीरें और पुराने नोट्स मिलते हैं। उसके पिता उसे बताते हैं कि सालों पहले भी पहाड़ों से कोई बड़ी चीज निकली थी लेकिन वो अचानक से गायब हो गई थी। गवर्नमेंट को इस बारे में पता था लेकिन उन्होंने ये बात दुनिया से छुपा कर रखी। नोरा उन्हें बताती है कि आज भी पहाड़ों से कुछ निकलता है। उसके पिता को पूरा यकीन हो जाता है कि वो चीज ट्रोल्स के अलावा कुछ और नहीं हो सकती। वो नोरा और उसके साथियों को उस रहस्य से जुड़ी जानकारी देने का फैसला करते हैं। नोरा अपने पिता एंड्रियास और कैप्टन के साथ उस जगह पहुंचती है जहां पैरों के निशान मिले थे उन्हें। नोरा के पिता बड़े ध्यान से पहाड़ों और पत्थरों का निरीक्षण करते हैं। एंड्रियास और कैप्टन उन्हें पागल समझते हैं क्योंकि पूरी दुनिया उनके पिता की ट्रोल्स की बातों को केवल एक अफवाह और कहानी ही मानती है। यहाँ तक कि नोरा भी ज्यादा कंफर्म नहीं है कि ये बातें सच भी है या नहीं। जब नोरा अपने पिता से कहती है कि वहाँ कुछ भी नहीं है तो अचानक आसमान में बादल छा जाते हैं। उसे एक अजीब सी गंध महसूस होती है। वो पीछे मुड़कर एक बड़े पत्थर को देखती है और उसकी आंख खुल जाती है। वो पत्थर दरअसल एक विशालकाय ट्रोल होता है जो अब उनके सामने खड़ा हो जाता है। चारों लोग अपनी जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर में सवार होकर वहां से भागते हैं। ट्रोल्स की ये घटना रिकॉर्ड की जाती है और मिलिट्री कैंप में बड़े अधिकारियों को दिखाई जाती है। अब सबको यकीन हो जाता है कि ये प्राचीन पौराणिक ट्रोल्स हैं जो इस दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। नोरा मिलिट्री कैंप पहुंचती है और कहती है कि वो इस प्राणी का और अध्ययन करना चाहती है। हालांकि प्रधानमंत्री का मानना है कि अध्ययन करने का समय ही नहीं बचा क्योंकि ये क्रिएचर बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। वो निर्णय लेते हैं कि अब मिलिट्री इस ट्रोल को खत्म कर देगी। कैप्टन अपनी टीम के साथ ट्रोल पर हमला करने की तैयारी करता है। नोरा अपने पिता और एंड्रियास के साथ जाने की अनुमति मांगती है। कैप्टन पहले इस पर आपत्ति करता है लेकिन नोरा के आग्रह के बाद वो उन्हें साथ ले जाने के लिए राजी हो जाता है। वो उस जगह पर घात लगाकर बैठते हैं जहाँ ट्रोल्स के आने की संभावनाएं होती हैं। सभी के दिलों में डर और उत्सुकता का मिश्रण है क्योंकि कोई नहीं जानता कि ये विशाल प्राणी कैसे प्रतिक्रिया करेगा। कुछ ही समय बाद विशालकाय
है ट्रोल्स उनके सामने आ जाता है। कैप्टन और उनकी टीम ट्रोल्स पर हमला करना शुरू कर देती है। ट्रोल्स इन हमलों से गुस्से में आकर पलटवार करता है। उसके आक्रामक हमले से कई सोल्जर्स मारे जाते हैं और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है। इसी बीच नोरा के पिता ट्रोल्स के सामने आकर उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। वो ट्रोल्स से कहते हैं कि वो शांत हो जाए और वादा करते हैं कि उस पर कोई भी हमला नहीं करने वाला। ट्रोल्स इंसानों की भाषा समझता है और कुछ देर के लिए रुक जाता है, लेकिन इससे पहले कि नोरा के पिता कुछ और कह पाते, सोल्जर फिर से उस पर हमला कर देते हैं। गुस्से में ट्रोल्स उनके टैंक को कुचल देता है और नोरा के पिता पर भी हमला कर देता है। नोरा अपने पिता के पास दौड़कर जाती है। अपने आखिरी पलों में वो नोरा से कहते हैं, रॉयल पैलेस, घर। इसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। नोरा इस घटना से पूरी तरह टूट जाती है। अपने पिता को खोने के बाद नोरा बेहद उदास हो जाती है। बचपन में उसने अपनी माँ को खो दिया था और अब उसके पिता भी नहीं रहे। वो अपने पिता के नोट्स का अध्ययन करती है और ये पता लगाती है कि ट्रोल्स चर्च की घाटियों की आवाज से नफरत करते हैं। यही वजह है कि वो हमेशा चर्चों पर हमला करते थे। नोरा कमांडर से कहती है कि ट्रोल्स को खत्म करने के लिए बम गिराने की बजाय उनके पास एक उपाय है। वो सुझाव देती है कि चर्च की घंटियों का इस्तेमाल करके ट्रोल्स को नियंत्रित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री उसे ये मौका देते हैं और नोरा एक योजना तैयार करती है। नोरा हेलीकॉप्टर पर चर्च की घंटियां लगवाती है। ये हेलीकॉप्टर ट्रोल्स के चारों ओर उड़ते हैं। घंटियों की आवाज से ट्रोल्स बेकाबू हो जाता है और हेलीकॉप्टर पर हमला कर देता है। एक समय ऐसा आता है जब एक बच्चे की जान खतरे में बढ़ जाती है। हैरानी की बात तो ये है कि ट्रोल्स बच्चे को बचा लेता है। ये देखकर पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। जब ट्रोल्स उस हेलीकॉप्टर को देखता है जिसमें नोरा होती है तो वो शांत होकर वहां से चला जाता है। हालांकि नोरा ने ट्रोल को शांत करने की कोशिश जरूर की, लेकिन वो पूरी तरह सफल नहीं हो पाई। सरकार इसे एक बड़ा खतरा मानते हुए निर्णय लेते हैं कि ट्रोल्स को मिसाइल से खत्म कर दिया जाए। इसके लिए पूरे शहर को खाली करवाया जाता है। नोरा इस फैसले से असहाय महसूस करती है, यानी कि वो इसके अगेंस्ट थी और समझ नहीं पाती कि अब करना क्या है। तभी उसे अपने पिता के आखिरी शब्द यानी रॉयल पैलेस, वो घर याद आता है। वो इन शब्दों का अर्थ समझने की कोशिश करती है और अपने साथी एंड्रियास के साथ किंग पैलेस जाने का फैसला करती है। किंग पैलेस पहुंचने पर नोरा और एंड्रियास की मुलाकात किंग के चीफ मिनिस्टर से होती है। चीफ मिनिस्टर उन्हें बताता है कि पौराणिक कहानियों के अनुसार जहां किंग पैलेस खड़ा है वहां पहले ट्रोल्स का घर हुआ करता था। वर्तमान राजा के पूर्वजों ने ट्रोल्स को मारकर इस स्थान पर अपना महल बनवाया था। चीफ मिनिस्टर उन्हें एक गुप्त स्थान पर ले जाता है जहाँ बड़े बड़े ट्रोल्स के कंकाल रखे हुए थे। ये देखकर नोरा को यकीन हो जाता है कि उसके पिता की कहानियां सच थी। वो यूवी लाइट का उपयोग करके एक ट्रोल्स की हड्डी को पत्थर में बदलते हुए देखती है। इससे उसे समझ में आ जाता है कि ट्रोल्स को हराने का एक तरीका जरूर है। नोरा कैप्टन से बात करती है और बताती है कि ट्रोल्स को यूवी लाइट से हराया जा सकता है। वो सुझाव देती है कि ट्रोल्स को खुले में लाने और उसे नियंत्रित करने के लिए एक बड़ा यूवी लाइट सिस्टम तैयार करना होगा। नोरा और उसकी टीम ट्रोल्स को आकर्षित करने के लिए एक ट्रोल्स के कंकाल को गाड़ी में बांध देते हैं। ट्रोल्स उस कंकाल की ओर आकर्षित होकर उनकी गाड़ी का पीछा करता है। जब गाड़ी रुकती है तो ट्रोल्स कंकाल को उठाकर देखता है और भावुक हो जाता है, यानी इमोशनल हो जाता है। लेकिन जब कंकाल उसके हाथ से गिरकर टूट जाता है तो ट्रोल्स गुस्से में भड़क उठता है और गाड़ी का पीछा करने लगता है। नोरा और एंड्रियास ट्रोल्स को उस जगह तक ले जाते हैं जहां कैप्टन और उनकी टीम यूवी लाइट सिस्टम के साथ तैयार थी। जैसे ट्रोल वहां पर पहुंचता है, कैप्टन और उनकी टीम यूवी लाइट सिस्टम को चालू कर देती है। यूवी लाइट की तेज किरणें ट्रोल्स पर पड़ती है और वो पत्थर में बदलने लगता है। दर्द के कारण वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ये देखकर नोरा को एहसास होता है कि ट्रोल्स को मारना नैतिक रूप से गलत है। नोरा तुरंत उन मशीनों को बंद करने का आदेश देती है जो यूवी लाइट छोड़ रही थी। नोरा ट्रोल्स के सामने खड़ी होकर जोर से चिल्लाती है वो इंसानों से दूर अंधेरे में कहीं छिप जाए, वरना इंसान उसे खत्म कर देंगे। ट्रोल्स उसकी बात समझता है और जाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह बच पाता, सूरज की किरणें उस पर गिरने लगती हैं। सूरज की अल्ट्रा वायलेट किरणें ट्रोल्स के लिए घातक साबित होती है। वो पत्थर का बनकर वहीं गिर जाता है और चूर चूर हो जाता है। इस तरह ट्रोल्स का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। प्रधानमंत्री नोरा से कहती है कि उसके पिता की सारी कहानियां सच थी। हालांकि नोरा और एंड्रियास ट्रोल्स की मृत्यु से बहुत ज्यादा दुखी थे। एंड्रियास, जो अब तक सरकार के लिए काम कर रहा था, अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला करता है। वो लेखक बनना चाहता है और ट्रोल्स की कहानियों को लिखने की योजना बनाता है। नोरा और एंड्रियास मिलकर एक नई यात्रा पर निकलने का फैसला करते हैं। एंड्रियास पूछता है कि क्या इस दुनिया में और भी ट्रोल्स हो सकते हैं। नोरा जवाब देती है कि नॉर्वे की पहाड़ियों में ट्रोल्स की होने की संभावना है। नोरा और एंड्रियास नॉर्वे की ओर रवाना होते हैं, ये सोचते हुए कि प्रकृति के इन अद्भुत जीवों के बारे में और भी जानकारी मिल सके उन्हें। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति के सभी जीव, चाहे वो कितने भी अलग क्यों ना हो, उनके साथ इंसाफ करना जरूरी है। कुदरत ने उन्हें भी बनाया है और उनकी भी अपनी जगह है। कहानी यहीं खत्म होती है दोस्तों। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको एक कहानी, कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।